फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग काउंटिंग शुरू है। आज शाम 4 बजे तक होंगे परिणाम घोषित। दरअसल देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। दरअसल संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को पड़े वोटों की सुबह 11 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई। इस चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया है। चर्चा है कि मुर्मू के पक्ष में काफ़ी वोट पड़े हैं। अगर काउंटिंग में यह दावा सही निकला तो यह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। रिटर्निंग ऑफिस करेंगे वोटों की जांच। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पहले विधायकों को, फिर सांसदों के मतपत्रों की छंटनी होगी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी मतों की जांच करेंगे। नियम के मुताबिक सांसदों के मतपत्र में प्राथमिकता हरे रंग के पेन से और विधायकों के मतपत्र के गुलाबी रंग के पेन से लिखी जाएगी। पीसी मोदी संसद भवन के परिणाम के रुझान 63 में पहले सांसदों के सभी मतों की गिनती करने के बाद चुनावी रुझानों के बाद जानकारी देंगे और फिर 10 राज्यों के वोटों की अल्प वोटिंग ऑर्डर में गिनती करने के बाद दोबारा जानकारी देंगे। सूत्रों ने कहा है कि 20 राज्यों के मतों की गिनती एक बार फिर चुनाव में रुझानों के बारे में जानकारी देंगे और फिर कुल मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हर मतपेटी में लिखा मिस्टर बैलेट बॉक्स होगा। जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों की विधानसभाओं की सभी मतपेटियां मंगलवार शाम संसद के स्ट्रांग रूम में पहुंच गई थी। बैलेट बॉक्स राज्यों के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ की चौकस निगरानी में ये रखी गई हैं। 16 सांसदों ने नहीं कर पाए थे वोट। चुनाव आयोग के अनुसार 18 जुलाई की हुई वोटिंग में 19% से ज़्यादा मतदाताओं ने किया था वोट। 13 सांसद विधायक नहीं डाल पाए थे वोट, जिनमें नाम आपको गिना देना चाहूँगा। सांसद अतुल सिंह जो जेल में हैं, संजय धीत्रे आईसीयू में हैं, सनी देओल ऑपरेशन के लिए विदेश में हैं, गजानन कीर्तिकार, हेमंत गोडसे, फजतपुर रहमान, सादिक मोहम्मद, इम्तियाज़ जलील विधायक हरियाणा से बीजेपी एमएलए, नैना सिंह चौटाला विदेश में हैं, राजकुमार राउत भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान और भंवर लाल शर्मा कांग्रेस राजस्थान, सत्येंद्र सिंह आप दिल्ली जेल में हैं, हाजी यूनुस आप दिल्ली और 12 राज्यों में 100% मतदान हो गया। चुनाव आयोग ने बताया कि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, एमपी, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु और पांडुचेरी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 100% भी वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा वोट मिलने पर भी जीत कोई ज़रूरी मायने नहीं रखती है, क्योंकि सामान्य तौर पर यह उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो अपनी सीट पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हार या जीत वोटों की संख्या से नहीं बल्कि वोटों की वैल्यू से तय होती है। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति को सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल मूल्य का आधा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करना जरूरी होता है। कर्नाटक कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू पर तर्ज कसा है और उन पर केस भी दर्ज किया है कि कांग्रेस ने मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी नेता के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी ने विधायकों को रिश्वत और प्रलोभन देकर के प्रभावित कर उनसे वोट लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसके लिए सजेगा दिल्ली का रायसीना हिल्स, मिलेगा देश को एक नया 15वां राष्ट्रपति। नमस्कार।